सावन सा बरसे सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। हेलो क्लास 9 CBSE, हाउ आर यू बच्चों। माई सेल्फ अनूप कुमार मिश्रा, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल टीचर्स टच पर आज के सेशन के साथ। हमारा आज का सेशन नंबर सिस्टम का सेशन नंबर 10 है और कल हम लोगों ने सेशन 9 में ये देखा था कि हमारे जो बार वाले नंबर्स होते हैं उनको किस तरीके से हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। बच्चों कल के सेशन में जो लास्ट क्वेश्चन किया गया था उसमें शायद बाई मिस्टेक एक लास्ट में सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा गलत था, तो उसको आप अपने हिसाब से सही कर लीजिएगा। आई थिंक 1000 में से 100 माइनस करना था तो उसमें 900 आएगा, मैंने गलती से 990 लिख दिया था। खैर, तो बच्चों आपका सेशन जो है आज का जो 10th वाला है इसमें हम कल का थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपना आज का सेशन शुरू करेंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। तो बच्चों आज हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करेंगे और एक नंबर को कन्वर्ट कर लेंगे P/Q फॉर्म में, जो कि नंबर है 5.2 बार। कैमरा क्लियर है? 5.2 बार इस नंबर को बच्चों हमें कन्वर्ट करना है P/Q फॉर्म में। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। तो बच्चों मुझे क्या देखना होता था कि डेसिमल के बाद क्या सीधे बार आ रहा है? यस, यहाँ पे आ रहा है। डेसिमल के पहले कौन सी नंबर है उस पर हमें गौर करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू 5.2। ये बार इस पे लगा हुआ है तो इसको कम से कम 3 टाइम्स हम लोग लिख लेंगे, सॉरी 2 2 2 एंड सो ऑन, और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद क्या देखना था कि एक ही नंबर के ऊपर बार है तो इस पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 बोथ साइड, दोनों साइड बोथ साइड बच्चों काम करेंगे। तो यहां इसको करेंगे तो 10x होने वाला है, इधर करेंगे तो मैंने बताया था जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस इधर जंप कर जाएगा। कितना हो जाएगा? 52.222 एंड सो ऑन, इक्वेशन नंबर 2। बच्चों ये 3 बार मैं इसलिए लिखता हूं कि हम इसको 30 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां मैंने 3 बार लिखा था इसलिए यहां भी मैंने 3 बार इसको लिख लिया है, जिससे कि इसको माइनस करने में, सब्ट्रैक्शन करने में हमें आसानी हो। अब क्या करेंगे बच्चों, हमारी इक्वेशन 2 आ गई है। अब 2 में से पहली इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल चीज है। तो 10 में से 1 निकालेंगे बच्चों, 9x बचेगा। जब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे बच्चों तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाना है? 0 हो जाना है, और 52 में से 5 जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना बचेगा? 47 बचेगा। ठीक है, अब x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो यहां से x की वैल्यू आनी है 47/9। आप देख लेंगे कि अगर कहीं ये सॉल्व हो रहा हो तो उसको सॉल्व भी कर ले, अदरवाइज यही आपका आंसर है। ये आपका 47/9 जो है ये आपका P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये कल का रिवीजन था बच्चों, कल हमने इसी सेशन पे बात की थी। आज हम लोग बात करेंगे एक नई नंबर पे, चूंकि रेशनल नहीं है यानी इरेशनल है। तो ये आपकी रेशनल नंबर, यहाँ पे रेशनल नंबर के क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इरेशनल नंबर की। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में बातचीत। तो बच्चों बात करने वाले हैं इरेशनल नंबर की। तो इसके पहले अगर रेशनल नंबर पे हम गौर करें बच्चों, तो रेशनल नंबर के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर जितनी भी नंबर्स होती हैं P/Q फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, -4 है, -5 है, 0 है एंड सो ऑन। इसके सबके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या कोई भी नंबर अगर इस तरीके से लिखी है तो ये भी हमारी क्या थी? सब रेशनल नंबर थी। ये P/Q फॉर्म में हम लिखते थे, यहाँ पे Q0 नहीं होना चाहिए और दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, इतना हमने पढ़ा था। और बच्चों जब हमने इसको डिवाइड करके देखा था तब क्या आया था? या तो ये डेसिमल कहीं पे फिनिश हो रहा था, यानी डेसिमल के बाद 2 या 3 डिजिट के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा था, यानी ये जो रेशनल नंबर थी हमारी ये क्या थी बच्चों? टर्मिनेटिंग थी। और अगर कहीं फिनिश नहीं हो रहा था तो 1 नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर बार बार रिपीट हो रही थी, यानी रिपीटिंग थी।
टर्मिनेटिंग थी और रिपीटिंग थी। तो बच्चों कहीं कहीं खत्म नहीं हो रहा था लेकिन रिपीटिंग थी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। इसका मतलब टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। जहां पर ये कहानी थी डिवाइड करने से, वो सारी हमारी रेशनल नंबर थी। बच्चों इसमें कंफ्यूज मत होना है, बहुत आसान चीज है। थोड़ा सा इसकी जो वर्डिंग है वो थोड़ा सा टिपिकल लगती है, बाकी ये इजी बहुत है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो डेसिमल के बाद 2 या 3 प्लेस या 4 प्लेस पे अगर डिवीजन फिनिश हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे टर्मिनेट हो गया। ठीक है, वो रेशनल नंबर की क्वालिटी है। हो सकता है कि डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रही हो, जैसे आप 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.33333333 आता जाएगा और वो फिनिश भी नहीं होगा बच्चों, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीटिंग होगा। समझ रहे हैं? तो ये रेशनल नंबर की क्वालिटी थी। लेकिन जैसे ही बच्चों हम इर्रेशनल नंबर में आते हैं तो इसमें रेशनल नंबर से अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो जो हमारी इर्रेशनल नंबर है वो क्या होती है बच्चों? एक तो ये इसका डिवीजन फिनिश ही नहीं होता, यानी नॉन टर्मिनेटिंग। पहली कंडीशन ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी, और बच्चों साथ साथ में ये नॉन रिपीटिंग भी होती है, यानी डेसिमल के बाद जो प्लेसेस आएंगे वो कोई रिपीट नहीं होंगे, वो नए नए प्लेस आते रहेंगे। ये जो नंबर सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है कि ऐसी नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी उसका डिवीजन फिनिश ना हो, और नॉन रिपीटिंग हो, जो रिपीट भी ना करें डिजिट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। अगर बहुत ऊपरी तौर से बात करें, एक मोटे तौर से बात करें, प्रैक्टिकल तौर से बात करें बच्चों, तो जितने भी अंडर रूट ऐसे हैं जिनका रूट हमें नहीं पता है पूरा, जैसे अंडर रूट 4, इसकी वैल्यू होती है 2, ये क्या है बच्चों? रेशनल है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, अभी आप डिफरेंस सीख जाएंगे बहुत आसानी से। अंडर रूट 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, ये रेशनल है। हमने कहा अंडर रूट 9, आपने कहा सर 3 है, ये रेशनल है। हमने कहा अंडर रूट 2, अब जब आप अंडर रूट 2 की बच्चों वैल्यू निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 1.4142 135 एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, अब मजे की बात क्या है, आप देखेंगे जब आप इसका अंडर रूट निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो देखिए डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रही है और फिनिश भी नहीं हो रही है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। या सीधे कह लें कि जिसका अंडर रूट हमें पूरा नहीं पता होता है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो इर्रेशनल नंबर हैं। एक 9th क्लास में आप इस चीज को बस याद रखें, आपका काम चल जाने वाला है। जैसे अंडर रूट 7, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अंडर रूट 11, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सारी नंबर जो है बच्चों, ये हमारी कैसी हैं? इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, थोड़ा सा ही पोर्शन है, बस इतना ही आपको इसमें जानना है कि इर्रेशनल नंबर कौन सी होती हैं? जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, या मोटे तौर पे कहें जिनका अंडर रूट हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं, नहीं पता कर सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, वो सारी की सारी हमारी क्या है? इर्रेशनल नंबर हैं। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच अगर कोई ऑपरेशन होता है तो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि रेशनल और इर्रेशनल के बीच में अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, और अभी आपके काम भी आएगा जब आप प्रूफ करोगे कि शो दैट इट इज अ रेशनल, इर्रेशनल नंबर या रेशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर बच्चों हमारे पास एक रेशनल नंबर है, Rn का मतलब रेशनल नंबर, ठीक है, और एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, और उन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत ही आसान चीज है बच्चों। तो रेशनल नंबर हमने उठा लिया, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 3 एक रेशनल नंबर है, और हमने इर्रेशनल नंबर ले लिया अंडर रूट 3। हमने कहा इनको ऐड कीजिए, आंसर क्या आएगा। तो बच्चों परफेक्ट नंबर जो है आपका इंटीजर जो है, इंटीजर में रूट कभी ऐड नहीं होता, क्योंकि ये लाइक और डिसलाइक वाली कहानी बन जाती है। ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं कि x
और y को ऐड कीजिए, तो क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम आपसे कहते हैं कि a और 2 को ऐड कीजिए, नहीं ऐड कर सकते। हम आपसे कहते हैं कि मैंगो और एप्पल को ऐड कीजिए, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बच्चों दोनों डिसलाइक हैं, ठीक है, अलग अलग टर्म है और अलजेब्रा इनको जोड़ने की इजाजत नहीं देता, हमारी मैथ्स इनको ऐड करने की इजाजत नहीं देती। हम एक पास तो रख सकते हैं, एडिशन का साइन लगा करके हम इनको एक पास रख सकते हैं, लेकिन हम इनको ऐड करके कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो बच्चों यहाँ पर जो ये हमारा रिजल्ट है, जहां पर हम ये एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, आप देखें 3 + √3, तो ये जो रिजल्ट आएगा पूरा, ये भी बच्चों आएगा आपका इरेशनल, ठीक है, नॉट डिफाइंड है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, क्योंकि √3 की आप वैल्यू ऐसी क्या निकालेंगे जो 3 में ऐड हो जाए, क्योंकि √3 की जो वैल्यू होगी वो फिनिश तो होनी नहीं है डेसिमल का पार्ट, और रिपीट भी नहीं होना है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, यानी उसका कभी एंड ही नहीं होना है। तो जब उसका एंड नहीं होना है तो इसमें ऐड नहीं कर सकते। हालांकि बच्चों आगे जब आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें √3 की डेसिमल के बाद 2 पार्ट्स को हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के ऐड करते हैं, लेकिन रेशनल और इरेशनल का जो एडिशन होगा बच्चों वो इरेशनल ही आएगा। इसको आप याद रखेंगे कि जब कभी इरेशनल रेशनल जुड़ेगी तो इरेशनल आएगा, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 और हमने आपसे कहा √2 जोड़िए। अब देखिए ये इरेशनल ये रेशनल, रिजल्ट क्या है आपका? इरेशनल, ठीक है। ये इरेशनल की पावर समझिए कि वो रेशनल को भी इरेशनल में कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, मल्टीप्लिकेशन की, तो देखते हैं बच्चों 2 हमने एक रेशनल नंबर लिया है और इसमें हम इनटू कर रहे हैं √2 को, तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों ये भी कुछ नहीं होना है, 2 √2 लिख लेंगे, बस इनटू का साइन रिमूव कर देंगे। ये जो आपके पास बच्चों डिजिट आएगी ये भी क्या होगी? इरेशनल होगी। क्यों? क्योंकि √2 इरेशनल है, ये कभी खत्म नहीं होनी, और जब आप इसका किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी कभी खत्म नहीं होगा। तो जहां तक √2 जाएगा वहां तक इसका रिजल्ट भी जाएगा। √2 कहां तक जाएगा पता नहीं, तो इसका रिजल्ट कहां तक जाएगा पता नहीं, तो ये इरेशनल नंबर। क्लियर? अच्छा, अब देखिए अभी इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी मान लीजिए एक और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया 5 और इसको हमने कहा इंटू करिए √3 से, तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? √3। इसका मतलब कि इरेशनल और रेशनल का जो प्रोडक्ट है वो भी इरेशनल आएगा, इसको भी आप नोट कर लें रिजल्ट के तौर से, यानी इरेशनल इंटू रेशनल, ये क्या आएगा बच्चों? इरेशनल। ठीक, इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे कुछ रिजल्ट देखते हैं। तो बच्चों आपने प्रोडक्ट वाला भी सीख लिया कि अगर हमारे पास एक इरेशनल नंबर है और उसका हम प्रोडक्ट रेशनल नंबर से लेते हैं तो उसका आंसर इरेशनल नंबर आएगा। लेकिन बच्चों इसमें खासियत ये होनी चाहिए कि जो रेशनल नंबर आप लें ये नॉन जीरो हो, ये कहानी है, क्योंकि आप 0 ले लेंगे तो फिर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इसमें आप समझ लीजिए कि एक अपवाद जैसा है एक, क्योंकि अगर आप इरेशनल नंबर को लेते हैं, मान लीजिए √2 ले लिया और आपने इसको 0 से मल्टीप्लाई करा तो फिर ये 0 हो जाएगा, तब ये रेशनल आ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ नॉन जीरो की कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं और उसको इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आपने सीख लिया कि रेशनल और इरेशनल का एडिशन जो होता है वो इरेशनल होता है, रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो भी इरेशनल होता है अगर रेशनल जो है वो नॉन जीरो नहीं है। अब देखिए बहुत ही आसान चीज है बच्चों, एक दूसरी देखते हैं कि अगर केवल इरेशनल का केस हम लें बच्चों, ठीक है, ओनली इरेशनल, केवल इरेशनल नंबर का केस ले बच्चों, तो इसमें जो है अगर आपके पास 2 इरेशनल नंबर हैं, ठीक है, 2 इरेशनल नंबर, जैसे आपने कहा √2 एक इरेशनल नंबर है और -√2 ये भी हमारी क्या है? इरेशनल नंबर है बच्चों, माइनस भी लेंगे तब भी वो इरेशनल ही है, तो ये दोनों इरेशनल है। और अगर आप इनको ऐड करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आंसर क्या आने वाला है? 0, क्योंकि प्लस और माइनस की ये नंबर्स जो है ये कट जाएंगी और ये क्या हमारा है? रेशनल नंबर है। क्लियर? अच्छा एक और देखिए, मान लीजिए आपने √2 लिया और √2 लिया तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों? ये और ये ऐड होंगे तो 2 √2, ये क्या है? इरेशनल। ठीक, एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर केवल इरेशनल नंबर की केसेस हैं तो इरेशनल नंबर का जो सम है वो रेशनल भी हो सकता है
और इरेशनल भी हो सकता है, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा। यानी इसका सम ले लें आप या इसका सब्ट्रैक्शन ले लें, डिफरेंस ले लें जिसको बोलते हैं। तो सम और डिफरेंस, साथ साथ में प्रोडक्ट और साथ साथ में डिवीजन, यानी इरेशनल नंबर अगर आपके पास दो हैं, उनको आप जोड़ें, घटाएं, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो उससे जो रिजल्ट आएगा बच्चों वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं कैसे। तो सम का तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब देखिए, मान लीजिए आपने एक नंबर लिया √3 और एक नंबर आपने लिया √2, रिजल्ट कितना आएगा बच्चों? √6। देखिए इरेशनल 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 इरेशनल, ठीक है। अगला देखिए √3 रिजल्ट क्या आएगा? 3। इरेशनल इरेशनल रेशनल। तो इसका मतलब है कि इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल हो सकता है, इरेशनल का प्रोडक्ट रेशनल हो सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी तरीके से डिवीजन के भी केसेस होते हैं कि अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो उसमें भी या तो रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने कहा कि √2 और इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं √3 से, तो बच्चों रिजल्ट क्या आएगा? √ पूरा लग जाएगा 2/3। अब देखिए इरेशनल इरेशनल इरेशनल। लेकिन अभी आप कह लें कि √3/3 ये भी इरेशनल और ये भी इरेशनल, यहां से ये कटेगा, क्या बचेगा? रिजल्ट 1/3 विच इज रेशनल। तो अब आप समझ गए होंगे कि इरेशनल नंबर के केस में अगर आप उसका एडिशन लेते हैं, सब्ट्रैक्शन लेते हैं, डिवीजन लेते हैं या प्रोडक्ट लेते हैं, तो रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। लेकिन अगर दोनों नंबर एक रेशनल और एक इरेशनल है, उसके केस में इरेशनल ही आएगा, ये बात तय है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे सारे रिजल्ट्स। मैं एक बार इनको फिर से आपके लिए एक साथ कॉपी कर, तो बच्चों ये मैंने आपके लिए समराइज कर दिया है, इसको आप ध्यान से देख लें। इरेशनल नंबर का कोई भी निगेटिव लेंगे, इरेशनल ही आएगा। रेशनल इरेशनल को जोड़े या इरेशनल रेशनल को जोड़े, इरेशनल ही आने वाला है। इरेशनल रेशनल का प्रोडक्ट करेंगे, इरेशनल आएगा। इरेशनल रेशनल का डिफरेंस करेंगे, इरेशनल आएगा। इरेशनल रेशनल के बीच में कोई भी ऑपरेशन होगा बच्चों, वो आपका इरेशनल ही आने वाला है। और अगर केवल इरेशनल नंबर है तो बिल्कुल आप जान लीजिए कि अगर इरेशनल इरेशनल को जोड़ेंगे, इरेशनल इरेशनल का डिफरेंस लेंगे, इरेशनल इरेशनल का प्रोडक्ट लेंगे, इरेशनल इरेशनल को डिवाइड करेंगे, तो इसमें दोनों केस बनते हैं बच्चों, या तो रेशनल आएगा या इरेशनल, या तो रेशनल या इरेशनल, या तो रेशनल या इरेशनल, या तो रेशनल या इरेशनल। मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझाया है और आपका भी ये होमवर्क है कि इसमें की एक एक प्रॉपर्टी उठा करके कम से कम 2-2 एग्जाम्पल उसके बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ ये बात सही है कि अगर इस तरीके से ऑपरेशन होते हैं तो इस तरीके से नंबर्स आएंगी। तो ये था बच्चों आज आपका सेशन, नंबर सिस्टम का सेशन नंबर 10 था बच्चों। और कल हम लोग जो सेशन देखेंगे उसमें हम लोग ये प्रूफ करेंगे, ये सिद्ध करेंगे कि जो भी हमारी √2 है, √3 है, √5 है या 5 + √3 है, 7 - √2 है, ये सारी इरेशनल नंबर हैं। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। इरेशनल नंबर में बच्चों एक टॉपिक आएगा कि 2 इरेशनल के बीच में एक इरेशनल निकालना है। तो ऐसी नंबर्स जो है बच्चों, इनको निकालने का कोई एक सर्टेन तरीका नहीं है, कहीं 0 लगता है, 1 लगता है, कुछ भी आप लिख देंगे तो नंबर्स मानी जाती हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा सकें। और साथ साथ में जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको हम लोग नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो कल के सेशन में हम लोग ये सीखने वाले हैं। तो ये आप पास करके नोट कर लें, बहुत आपके काम आने वाला है। कैसा लगा आपको आज का सेशन कमेंट्स में जरूर लिखिएगा और कल के सेशन के लिए तैयार रहिएगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब के लिए नमस्कार।